हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे मैत्री और आप सुन रहे हैं मिडनाइट रेडियो। रात के ठीक 12 बजे हैं। ये रात जो इतनी खामोश है, अपने में ना जाने कितने ही राज छुपाए हुए हैं, पर कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होता है। लेकिन हम इंसानों में एक बड़ी ही बुरी आदत होती है। जैसे ही हम ये सुनते हैं कि कुछ फॉरबिडन है, तो उसे जानने के लिए हम मचल उठते हैं। पर कभी कभी ये कुछ फॉरबिडन करना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। हेलो, आप हैं आज रात के हमारे फर्स्ट कॉलर। वेलकम टू मिडनाइट रेडियो। थैंक यू। मे आई नो हम किससे बात कर रहे हैं? आई एम आंचल बिष्ट। हाय आंचल, टेल मी, क्या कभी आपने कोई फॉरबिडन काम किया है? यस, एंड यू आर राइट। कभी कभी हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम कितना ही चाहें रिवर्स नहीं कर सकते। आई जस्ट विश। नहीं, मुझे शुरू से बताना चाहिए। आज से 3 महीने पहले की बात है। हमारा सेमेस्टर बस शुरू ही हुआ था। मैं कॉलेज के ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। हमारे हॉस्टल में 11 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पर 24 कमरे। मैं सेकंड फ्लोर के एक रूम में अपनी 2 रूममेट्स पूजा और दिव्या के साथ रहती थी। पूजा और दिव्या सिर्फ मेरी रूममेट्स ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। हम तीनों में सबसे रिबेलियस दिव्या थी। सारी खुराफाती आइडियाज़ उसी के होते थे, बस उसकी एक ही बुरी आदत थी, स्मोक करने की। मैं और पूजा दोनों ही उसकी इस आदत से परेशान थे। कभी कभी ओकेजनली मैं स्मोक कर लेती थी, पर पूजा तो हाथ भी नहीं लगाती थी। एक दिन हम तीनों कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और दिव्या हमेशा की तरह सिगरेट पी रही थी। ओहो, कभी तो बिना सिगरेट के बैठा कर। हाँ, पूरे कमरे में धुआं भर दिया। दिस इज लाइफ बेबी। ले, तू भी एक ले। मुझे तो इससे दूर ही रख। आई हेट स्मोकिंग। बोरिंग कहीं की। ये सब नहीं किया तो कॉलेज लाइफ का फ़ायदा ही क्या? हाँ, कॉलेज लाइफ तो है ही स्मोक करना, ड्रिंक करना, और कभी टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना। हंस लो, बट आई नो हाउ टू एंजॉय लाइफ। वैसे भी जो मज़ा कुछ फॉरबिडन करने में है, वो किसी में नहीं। फॉरबिडन? अच्छा, तो हमारे बेसमेंट में चलकर स्मोक करना, बोल, हिम्मत है? हमारे गर्ल्स हॉस्टल में पहले 12 रेजिडेंशियल फ्लोर्स थे, जिसमें से एक बेसमेंट फ्लोर था। बस बहुत सालों पहले उस पूरे फ्लोर को बंद कर दिया गया। कहते हैं बेसमेंट में ही वार्डन का रूम हुआ करता था। वो वार्डन कोई मामूली स्ट्रिक्ट वार्डन नहीं थी, सब उसकी आहट तक से डरते थे। फिर पता नहीं कैसे उस वार्डन की मौत हो गई, लेकिन सब मानते थे कि उस वार्डन की आत्मा आज भी भटकती है। कुछ हादसों के बाद कॉलेज ने बिना कोई रिस्क लिए पूरा बेसमेंट ही बंद कर दिया। वहाँ जाना प्रोहिबिटेड था और जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं भूतों से नहीं डरती, भूत मुझसे डरते हैं। इस समय कौन है? हमने दरवाज़ा खोला तो सामने कीर्ति खड़ी थी। गाइस, वार्डन सरप्राइज चेकिंग कर रही थी। किसी ने शिकायत की है। आई एम हियर टू अलर्ट यू ऑल। कुछ ऐसा वैसा हो तो छुपा दो। बाय। डैम, अब क्या करें? इतने सारे सिगरेट पैकेट्स। चलो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। पागल है क्या? मैंने ये सब स्टॉक करने में कितने पैसे लगाए हैं, ऐसे ही वेस्ट कर दूँ? तू ला कर देगी? फिर तू ही बता, क्या करें? खुद तो फंसेगी, हमें भी फंसाएगी। अगर मेरे घर तक ये बात भी पहुंच गई तो फिर देख लेना। गाइस, लड़ना बंद करो। आई हैव अ प्लान। क्यों ना हम इसे बेसमेंट के किसी रूम में छुपा दें। वहाँ कोई जाता नहीं तो चेक करने का कोई सवाल ही नहीं। ग्रेट आइडिया, चलो। नहीं यार, वहाँ क्यों? ओहो, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे चैलेंज कर रही थी कि बेसमेंट में जाने का।
अब खुद कैसे डर रही है? मैं डर नहीं रही हूँ, पर कुछ नहीं, लेट्स गो, इतना टाइम नहीं है। लगता है कोई आ रहा है, जल्दी चलो। हम तीनों छुपते छुपाते बेसमेंट की तरफ पहुँचे। जैसे ही हम बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुँचे, वहाँ एक प्रोहिबिटेड एरिया का बोर्ड लगा था। हमने चेक किया कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा है। हॉस्टल में हर फ्लोर पर और स्टेयर्स पर लाइट रहती थी, पर बेसमेंट की तरफ जाती सीढ़ियों पर एकदम अंधेरा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारे पास कोई टॉर्च भी नहीं है। कोई आ रहा है, जल्दी चलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं, बस एक रूम में यही पैक्स रख देते हैं, कल आकर वापस ले चलेंगे। पर रूम तो दिखे, यहाँ इतनी बू क्यों आ रही है, जैसे कोई मर गया हो। हम तीनों ही डरे हुए थे, लेकिन किसी तरह हाथ से टटोलते हुए मैंने एक दरवाज़ा खोला। यहीं रख देते हैं, 1-2 दिन में। तभी अचानक कमरे में लगा एक पुराना बल्ब जलने लगा। अजीब बात थी, कमरा एकदम साफ था, जैसे अभी कोई यहाँ हो। ये रूम इतना साफ कैसे है? यहाँ तो आना मना है। अभी तो सब गाइस, ये वार्डन एल्सी का रूम है, देखो। हमने देखा रूम की टेबल पर लेटर्स रखे थे जिन पर एल्सी जोसेफ का नाम लिखा था। पास ही रखी कुछ पिक्चर्स थी जो बहुत पुराने टाइम की थी। पूजा ने कैलेंडर की तरफ इशारा किया जो साल 1931 का था। कमरे में एक तरफ बहुत सारी छोटी बड़ी छड़ियाँ रखी हुई थीं और कुछ में आगे की तरफ कांटे लगे थे। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी, पर कमरे की हर चीज़ से ये पता चल रहा था कि ये वार्डन एल्सी का ही रूम था। हम समझ रहे थे कि कुछ है जो ठीक नहीं है। ये तो वही वार्डन है जो सालों पहले मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ से चलो जल्दी। हम बाहर आए तो देखा पूरे कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी। बहुत पुरानी लाइट्स थी जो धीमी तेज़ हो रही थी। कुछ कमरे खुले थे और उनमें से 1-2 लड़कियां हमें घूरे जा रही थीं। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और तेज़ी से हम सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियाँ कहाँ हैं? कॉरिडोर एंड होने वाला है। शायद हम लोग गलत तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। हम चलते गए पर सीढ़ियाँ कहीं नहीं मिली। तभी अचानक सामने लगी घड़ी में 8 का घंटा बजा। और जल्दी जल्दी सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी तरफ कोई आ रहा था, पास और पास। वो वार्डन एल्सी थी। हम तीनों से कम 8 इंच लंबी। हम तीनों ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वार्डन एल्सी हमारे चेहरे के एकदम पास आ गई। उनमें से एक अजीब सी तेज बदबू आ रही थी। Out of bed after 8? Do you think discipline is a joke? उन्होंने केन को जोर से दीवार पर मारा और हम तीनों एक शब्द भी नहीं बोल सके। मैं पूजा का कांपना महसूस कर पा रही थी। तभी दिव्या बोली, We were leaving वार्डन। हम दूसरे फ्लोर से हैं, बट स्टेयर्स का रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरे फ्लोर से हो? स्टेयर्स नहीं मिल रही हैं? यस मैम। वार्डन ने केन उठाकर इशारा किया। स्टेयर्स, देयर दे आर। हम तीनों जल्दी उस तरफ बढ़ने लगे। हमारे सामने सीढ़ियाँ थीं, लेकिन ये क्या?
सीढ़ियाँ तो सब नीचे की तरफ जा रही थी, ऊपर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। हमारे गर्दन के ठीक पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? डोंट यू नीड स्टेयर्स नाउ? जाओ। हम ऊपर के फ्लोर से हैं, ये तो नीचे जा रही हैं। यहाँ ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नीचे जाने का है। नीचे और नीचे। गो टू योर रूम्स। हमारे पास जो रूम था, हम दरवाज़ा खोलकर उसी में घुस गए। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। पूजा वहीं गिर गई और रोने लगी। पूजा, चुप हो जा। अब क्या होगा? अब हम क्या करें? लेकिन दिव्या चुप थी और एक रूम को घूरे जा रही थी। दिव्या कहाँ दिख? और तभी मेरी नज़र रूम पर पड़ी। हर एक बेड पर हम तीनों का नाम लिखा था। हमने एक दूसरे को देखा और रोने लगे। तभी किसी ने जोर से नॉक किया। हमने दरवाज़ा डरते डरते खोला तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। उस चेहरे पर और हाथों पर कई चोट के निशान थे। क्लास शुरू होने वाली है, वार्डन वेट कर रही है, चलो। और वो मुड़कर जाने लगी। वो रुकी और मुड़कर फिर से बोली, चलो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगे। सीढ़ियों के पास से गुजरते हुए हमने देखा नीचे से कई सारी लड़कियां आ रही हैं। उन सब के चेहरे जख्मी थे और कुछ तो बहुत मुश्किल से पैरों को घसीटते हुए चल रही थी। सभी के घावों से खून बह रहा था और ज़मीन पे गिरता जा रहा था। पर वो सब एक ही डायरेक्शन में घूरे जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। सभी कमरे के सामने आकर रुक गई और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सब अंदर जाने लगी। अंदर एक बड़ा सा क्लासरूम था जहाँ सब एक एक सीट पर बैठ गए। हम तीनों सबसे आखिर की रो में जाकर बैठ गए। सब लड़कियाँ एकदम चुप बैठी थीं और कुछ की गर्दन अजीब तरह से एक तरफ झुकी हुई थी। पूरे रूम में बहुत तेज सड़न की बदबू आ रही थी। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी क्लासरूम में वार्डन दाखिल हुई। उन्होंने सब तरफ नज़र घुमाई और बोली, मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो रूल्स फॉलो नहीं करते। आई हेट डिसिप्लिन। और जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उन्हें ठीक करना मेरी ड्यूटी है। वार्डन एल्सी ने टेबल पे रखी एक फाइल खोली और उसमें से एक मैगज़ीन निकाली और क्लास के सामने कर दी। वो एक बीच वियर मैगज़ीन थी। To whom does this belong? किसकी है ये घटिया मैगज़ीन? एक लड़की उठकर खड़ी हो गई। उसके दोनों हाथों पर बहुत गहरे घाव थे जिनमें से खून बह रहा था। वार्डन ने अपनी स्टिक उठाई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। वार्डन ने अपनी छड़ी से उसका एक हाथ ऊपर किया और खुश होकर उसके घाव को देखा। गुड, वेरी गुड। ऐसी मैगज़ीन छूने की तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। वो मुड़ी और जाने लगी, पर फिर अचानक रुकी और मुड़कर उस लड़की को गुस्से से देखने लगी। बट तुमने तो उसको पढ़ा भी होगा। अचानक उसने अपनी छड़ी उठाई और उसे उसकी आंखों में तेजी से घुसा दिया।
खींचकर उस लड़की की आंखें निकाल ली। वार्डन के हाथों में उसकी आंखें थी जिन्हें वो अपने हाथों से दबाए जा रही थी और खून जमीन पर गिरता जा रहा था। गलती की पूरी सजा मिलनी चाहिए। सब लोग अपनी मेज पीटने लगे और वार्डन हंसे जा रही थी। पूजा और दिव्या दोनों रोने लगे। मुझे लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। बंद करो। और तभी मैंने देखा कि मैं अपने सेकंड फ्लोर के रूम में थी। मैंने दिव्या और पूजा के बेड पर देखा तो दोनों अपने बेड पर सहमी हुई बैठी थी। क्या ये सब सपना था? पर उन दोनों को डरा हुआ देखकर मैं समझ गई कि जो हुआ वो सपना नहीं हो सकता। अगले दिन हम में से कोई भी रूम से नहीं निकला। हम तीनों कल रात के हादसे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। यहाँ तक कि दिव्या भी एकदम चुप थी। मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही, मिड सेमेस्टर में। पर क्यों? क्योंकि यार एक तो मैं डर से पागल हो जाऊंगी। मुझे बाहर निकलने तक से डर लगता है। जो होना था वो हो गया, सब उसे भूल जाओ। तभी हमें 8 बजे का घंटा सुनाई दिया। हम तीनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। ये तो बेसमेंट वाली घड़ी की आवाज़ है। पर यहाँ कैसे? नहीं। हमने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की, वही कॉरिडोर था। क्लास शुरू होने वाली है, वार्डन वेट कर रही है, चलो। उसने पूजा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले जाने लगी। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, छोड़ो। दिव्या ने उसका हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम तीनों उसी क्लासरूम में थे जिसके बारे में हम सब भूल जाना चाहते थे। वार्डन ने अपनी टेबल से एक सिगरेट का पैक उठाया और पूछा, ये किसका है? हम तीनों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा और चुप बैठी रही। कल रात को याद करके हमारी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वार्डन चलते चलते हमारी तरफ आने लगी और हमारी सीट के पास आकर रुक गई। आई हेट लायर्स। गलती और झूठ, ये 2 गलतियां हैं। सिगरेट के पैक को हमने सामने करके फिर से पूछा, किसका है ये? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो हंसी और एकदम से दिव्या को बालों से पकड़ लिया। छोड़िए उसे। सबने फिर से अपनी मेज पीटना शुरू कर दिया। वार्डन दिव्या को बालों से घसीटती हुई ले जाने लगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर वो उसे नीचे जाती हुई सीढ़ियों से ले गई। वो चीखती रही पर हम कुछ नहीं कर पाए। और फिर वही हम फिर से अपने कमरे में थे। हर रोज यही घटने लगा और एक दिन हमने दिव्या को नीचे की सीढ़ियों से आते देखा, पर वो पहले जैसी नहीं थी। वो पूरे शरीर पर घाव और गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई। हमने उसे आवाज़ दी
पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। हम समझ गए कि वो हमारी दिव्या नहीं रही। इसके बाद पूजा चुप पड़ गई, एकदम चुप, ना कुछ खाती ना बोलती। फिर एक दिन वो उसे भी ले गए। मैं तंग आ गई हूँ इस टॉर्चर से। हम कितनी कोशिश कर लें यहाँ से निकलने की, पर सब कोशिशें बेकार हो जाती हैं। हाँ, 8 बजते ही हम वही उसी बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज हेल्प मी। आंचल खुद को संभालो। टेल मी आप कहाँ हैं? मैं पुलिस को। वो आ रही है, वो आ रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आंचल हेलो नहीं, मुझे ले जाएंगे।